वो ये कहें कि जी मुझे तो पहले ही पता था, खान साहब ने बता दिया था कि मैं वज़ीर आला बनूंगा। और असद कैसर साहब ज़ाहिर है वन ऑफ द वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियंस, अब तो पार्टी के पायनियर्स में से कहलाए जाते हैं। उनके हवाले से खान साहब का ये कहना कि वो साजिशी हैं, दो आतिफ खान शहराम तरक़ई, उनके हवाले से भी इसकी हकीकत क्या है? मैं मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है नहीं है, तो कह तो दिया उन्होंने, लेकिन अब ये क्या उसमें ये सही है गलत है, अब इसलिए कि हम तो उस पर बहस नहीं कर सकते, हम्म। तो हमें नहीं पता है, हमारी मुलाकात नहीं हुई है खान साहब के साथ कभी। और कोशिश तो यही होगी कि मैंने 2-3 दिन से ट्राई किए कि नेक्स्ट वीक जो मुलाकातें हैं उसमें जी। मेरा नाम शामिल हो। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो सारी चीज़ें पूछेंगे। बट शौकत यूसुफ सही साहब, इसमें एक और चीज़ भी बताइएगा। जब अगर चलें, खैबर पख्तूनख्वा में तो इख्तलाफात हैं ही, मरकज़ भी कोई पीछे नहीं है, मरकज़ में भी आपको बहुत नज़र आ रही हैं चीज़ें। सलमान अकरम राजा से शेर अफजल मरवत साहब की लड़ाई होती है, उनको वो निकाल देते हैं। फिर वो दूसरा वो फैसल चौधरी, उनका नाम निकल जाता है, पार्टी से ही निकल जाते हैं। बाबर अवान साहब का नाम ना डालो मुलाकातियों की लिस्ट में, खान साहब से मिलने ना जाएं, वो चीज़ अलग बहस बनती है। सो इस वक्त ये असल मामलात पार्टी के कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन ये तय कर रहा है कि जी किसकी मुलाकात होगी, किसकी नहीं होगी, कौन आके बयान देगा, किसका बयान प्रिवेल करेगा? ये फैसला कौन कर रहा है? देखिए, अभी तो सलमान अकरम राजा के साहब के हवाले हुआ है, जो भी ठीक। कुछ आपको नज़र आ रहा है उनके हवाले हुआ है। और जो देखें, डेफ़िनेटली एक चीज़ है कि हमारे जो 9 मई के बाद काफ़ी लीडरशिप जो है वो जेलों में चली गई, कुछ अंडरग्राउंड चले गए। हम्म। तो एक मुश्किल सूरत-ए-हाल थी पार्टी के ऊपर, उसमें सिर्फ़ वकील जो थे वो पेश थे, वकीला साहिबान, और उन्होंने पार्टी को सँभाला दिया, और उसके बाद उनको उनको ओहदे दिए गए। तो डेफ़िनेटली कोई गलतियाँ भी हुई होंगी, गलतियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि वकीला कानूनदान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा सियासतदान हो, या अच्छा सियासतदान कोई कानून को समझे। हम्म। मुश्किलात तो होती है, लेकिन एक मुश्किल वक़्त में पार्टी को सँभाला दिया है वकीला साहिबान ने। तो इसलिए अगर छोटी-मोटी कोई गलती होती भी है सियासी, तो उसको दरगुज़र कर दिया जाता है। और लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जो ज़ाती ख़्याल ये है कि जो हमारे पार्टी की लीडरशिप है मरकज़ी, उनको फ़ोकस करना चाहिए डिसिप्लिन के ऊपर, हम्म। पार्टी के उमूर के ऊपर, कि के जो आपके कारकुन क्या चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा कि जब हमारी तहरीकें भी चली, तो उस वक़्त भी जो मरकज़ी लीडरशिप होती थी, उनका रोल नज़र नहीं आता था। जी। तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों के अंदर मायूसी दिखाई दी। तो अब ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो लावापख्तर वर्करों के अंदर, वो अब सामने आ रहा है इस सूरत में। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली शौकत यूसुफ सही सब ग्रुपिंग जो है वो बहुत वाज़े होती भी नज़र आ रही हैं। वो दरारें जो हैं वो किस तरीके से भरनी हैं, वो आपने सही कहा कि डिसिप्लिन की कमी होने के बायस से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ग्रुपिंग का जो मैं जिक्र करती हूँ, जिस तरीके से आपने भी कहा कि सलमान अकरम राजा साहब के तो लग रहा है बज़ाहिर फ़ैसला साजी उनके हाथ में है। मरवत साहब कहते हैं कि जी अलीमा ख़ान साहिबा जो हैं वो लाई थी राजा साहब को, तो इसीलिए वो एक अलीमा ख़ान वाला ग्रुप अलग बना हुआ है और बाकी लोगों को घास नहीं डाली जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि हर कोई जो भी जेल में जाता है, खान साहब से मुलाकात करता है, बाहर आता है, हर किसी का बयान डिफरेंट है कि जी खान साहब ने मुझे ये कह दिया, खान साहब दूसरा कहेगा मुझे उन्होंने ये टास्क दे दिया। एक टास्क जो रिसेंटली जिसके बड़े तबसरे हुए, और वो ये था कि जी गंडापुर साहब को कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से नए सिरे से बातचीत तय की जाए। फिर बाकी जो मरकज़ी क़यादत थी उन्होंने सबने तरदीद कर दी। सो इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई गंडापुर साहब ऐसे कोई रवाबित बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो थोड़ी-सी गलतफ़हमी ये थी कि कहीं ये तासुर देने की कोशिश हुई कि उनको कोई नया टास्क दिया गया। कोई ठीक है। नया टास्क नहीं दिया था। जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो तो खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि हमारी अगर बातचीत होगी तो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। तो वो हम्म। तो पहले से इजाज़त मिली हुई है। और कहीं पे भी मौका मिलता है तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कोई हर्ज नहीं है हमारे लिए। वो हम करेंगे, चाहे वो और चूँकि वो सीएम हैं अली अमीन गंडापुर साहब, तो ठीक। उनके लिए ज़्यादा मौके मिलते हैं उनके साथ मुलाकातों के। तो वो खान साहब की बात, या जो असीरों की बात, या जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें बात करना उनके लिए बड़ा आसान होता है। हम्म। तो वो करते रहते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो भी जाए और वहाँ से आके अपनी-अपनी बात करता है, तो बिल्कुल ऐसे। हम्म। ये मैं काफ़ी अरसे पहले हम्म। मैंने रिक्वेस्ट की थी मरकज़ी लीडरशिप को कि इस पे बैन लगा दें। आप जो भी मुलाकात के लिए जाए, बेशक आप इजाज़त दें, लेकिन वापस आए ना तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू कर दें। ठीक। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप आए और पार्टी को बताएँ।
और पार्टी जो है फिर उस अपना एक स्टेटमेंट जारी करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो भी करना है करे, लेकिन पार्टी की तरफ से बातचीत लेकिन वो आनी प्रेस चाहिए। कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो लेकिन क्लेम नहीं करेंगे कि जी उनकी मुलाकात हुई है, दुनिया को पता नहीं चलेगा, वो पार्टी में मौजूद अपने मुखालिफ ग्रुप को जो है वो कैसे बताएंगे कि जी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं मुलाकात करके आया हूँ। नहीं, बेशक देखें, जब बाहर आए तो डेफिनेटली वो तो मीडिया मौजूद जी। होता है, बताएं कि जी। हमारी मुलाकात हो गई है, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, पार्टी अमूर डिस्कस हुए हैं, लेकिन ये सारी बातें जो आपको वो पार्टी की तरफ से आएंगी, तो ये हम्म। बात कहना है, लोगों को तो पता चल जाता है कि कौन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रोजाना के हिसाब से हम ये चीजें हमें पता चल जाता है कि किसकी लॉटरी लगी है मुलाकात की। तो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इससे मुश्किलात बढ़ी हैं। थोड़ा बहुत ये है कि बहुत सारे सीनियर लोगों को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है मुलाकातों में, और सिर्फ़ चंद एक ये लोग। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अभी इनफैक्ट पूछने भी लगी थी कि ये कौन तय करता है कि आज किसकी मुलाकात होगी, किसकी होनी है, नहीं होनी, क्योंकि हमने तो एक ही मिसाल अभी देखी है कि जी सलमान अकरम राजा साहब ने बाबर अवान साहब का भी नाम निकाल दिया। सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं निकाला बल्कि लोगों को वो पार्टी से भी निकाल रहे हैं। जो थोड़ा सा मामलात सही करने की बात करता है उसको पार्टी से वो निकाल देते हैं। सो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप सलमान अकरम राजा की गुड बुक्स में हैं तो ठीक है, पार्टी में भी आप रहेंगे, आप सही चलते रहेंगे, और अगर नहीं है तो आपको पार्टी से निकाल दिया जा सकता देखिए, मेरे ख़्याल से इस वक़्त ये चीज़ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी कितना कंट्रीब्यूशन है। है। हम्म। वरना आप देखें कि मैं तकरीबन दिन में कम से कम 5-6 चैनल पे तो मैं अपनी जी। पार्टी को डिफेंड करता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर, बिल्कुल। और कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है मेरा। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है। हम्म। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता वो जो होता है ना, वो जो लावा पकना होता है, वो इस तरह होता है। लेकिन चूँकि हम पुराने लोग हैं, हमारे ज़हन में एक ही बात है कि इमरान खान जो है वो किसी तरीके से बाहर निकले। हम्म। उनको हमारी वज़ह से हम उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। लेकिन ये जितने भी इस वक़्त मरकज़ी लीडरशिप है, उनको शायद या तो इल्म नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि ये लोग कब से हैं पार्टी में, इनका क्या रोल रहा है। तो इस वक्त तो अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि जिसके पास ओहदा नहीं है, चाहे वो पार्टी में कितने ही अरसे से हो, दूसरा कितना ही दूसरा सीनियर आपने कहा ना रहा कि हो, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। आपने कहा कि कौन तय करता है, तो जी। देखें, बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये सीनियर लोग हैं। जी। लेकिन शायद इनको हमारे बारे में नहीं पता है कि ये लोग कौन हैं, ये इनका भी कोई रोल रहा है पार्टी में कि नहीं रहा है। हम्म। तो पार्टी तो बनाई हमने है ना, हम्म। हम तो स्टार्ट के लोग हैं, वो लोग हैं जो 10-10 लोग से ज्यादा होते भी नहीं थे, हम्म। और बहुत बड़ा जलसा हम करते तो 100 लोग बड़ी मुश्किल से हमारे पास आते थे। उस जमाने के लोग हैं, पुराने हो गए हैं, लेकिन ये कि पार्टी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, ये अब मजीद नहीं होना चाहिए। पार्टी को एक स्ट्रीमलाइन में लाना चाहिए, मेन स्ट्रीम में उसको, जो डिसिप्लिन है वो करना पड़ेगा, जो ग्रीवेंसेस है लोगों के अंदर वो खत्म करें, और थोड़ा सा तवज्जो दें, बाकी कारकुनों के ऊपर भी तवज्जो दें, हम्म। जो सीनियर लोग रह गए हैं, जिनके पास ओहदे नहीं है, जो ओहदे मांगते भी नहीं है, लेकिन वो ठीक। इज्जत जरूर मांगते हैं, तो कम से कम उन लोगों पे भी फोकस करें कि जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो नहीं, तब जाके पार्टी ये आगे तो बात बढ़ेगी। आपकी दुरुस्त है। इस चीज़ को तो शाहिद हम सब हैं कि आप इतने सालों से, आप उस वक्त से पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं मीडिया पे, हमारे शोज़ में आके, जब आज के आई थिंक 99% लोग जो हैं वो कहीं थे ही नहीं पार्टी में, उनका कहीं नामो निशान भी नहीं था। मुझे ये बताइए शौकत यूसुफ सही साहब कि एक चीज़, जैसे हम अब ऑब्वियसली सबकी ऑब्जर्वेशन यही है, जो केसेस बने अब उसके नतीजे में या कोई और वजह थी, लेकिन लॉयर्स ने, वकला ने पार्टी को एक तरीके से टेक ओवर किया ज़रूर, वो आपको नज़र आता है। सियासतदान सीनियर लोग पीछे हुए, वकला आगे आए, नए लोग आगे आए।